नमस्कार। भारत में पता है हर साल हजारों लोग सिर्फ सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। तो आज हम इसी बहुत बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। सांप काटने पर फर्स्ट एड, मतलब उसे क्रिटिकल मोमेंट में सही कदम क्या है, ये जानना सच में किसी की जान बचा सकता है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। अगर किसी को सांप काट ले तो उस पल में क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सच कहूं तो हम सबको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी में सही जानकारी से बड़ा कोई बचाव नहीं होता। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। हाँ, एक बहुत ही आम और सच बताऊं तो जानलेवा गलती है जो लोग अक्सर करते हैं, ज्यादातर फिल्मों को देखकर। इस गलतफहमी को आज दिमाग से निकालना ही होगा। हाँ, वही फिल्मों वाला सीन। हीरो आता है और जहर चूसकर बाहर निकाल देता है। सुनने में देखने में बड़ा ड्रामेटिक लगता है ना? पर असल जिंदगी में ये एक बहुत ही खतरनाक मिथ है। सच ये है कि ऐसा करने से जहर कम नहीं होता, बल्कि शरीर में और भी तेजी से फैल जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये खतरा सिर्फ जिसे सांप ने काटा है उसके लिए नहीं है। सोचिए, अगर कोई और जहर चूसने की कोशिश करे तो उसके मुंह में अगर कोई छोटा सा भी कट या घाव हुआ ना, तो जहर सीधा उसके खून में जा सकता है। मतलब एक की जान बचाने के चक्कर में दो लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जहर चूसने की कोशिश कभी नहीं, भूलकर भी नहीं। ये एक छोटी सी गलती लगती होगी, पर इसका नतीजा जानलेवा हो सकता है, सीधा सीधा। ओके, तो ये तो हो गया कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। अब आते हैं उस पर जो करना है। वो 4 जरूरी स्टेप्स जो असल में किसी की जान बचा सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल पर बहुत असरदार हैं। तो ये 4 कदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, शांत रहना। दूसरा, घाव को धोना। तीसरा, एक हल्का से कपड़ा बांधना। और चौथा, काटे हुए हिस्से को नीचे की तरफ रखना। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला कदम, और शायद सबसे मुश्किल भी, शांत रहना। अब यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जितनी ज्यादा घबराहट होगी, दिल उतनी ही तेजी से धड़केगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जहर उतनी ही स्पीड से पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो बस कोशिश करनी है कि गहरी सांस लें और दिमाग को शांत रखें। ठीक है। दूसरा कदम, घाव को साफ करना। जिस जगह पर सांप ने काटा है उसे आराम से सादे और साफ पानी से धो लें। रगड़ना नहीं है, बस धोना है। अगर साबुन मिल जाए तो और भी बढ़िया। इससे क्या होगा कि किसी और तरह के इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। अब तीसरा कदम, ये बहुत जरूरी है। जहां काटा है उसके थोड़ा ऊपर एक साफ कपड़ा या पट्टी बांधनी है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसे कसकर बिल्कुल नहीं बांधना है। मतलब ये इतना ढीला हो कि उसके नीचे एक उंगली आराम से चली जाए। याद रखिए, मकसद खून रोकना नहीं है, बस जहर को फैलने से थोड़ा धीमा करना है। और चौथा और आखिरी, फर्स्ट एड स्टेप, जिस भी हाथ या पैर पर काटा है उसे दिल के लेवल से नीचे की तरफ रखना है। सिंपल सा लॉजिक है। उसे लटका कर रखने से ग्रेविटी की वजह से जहर को ऊपर, मतलब दिल की तरफ फैलने में ज्यादा टाइम लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो ये तो हो गए वो 4 कदम जो तुरंत उठाने हैं। पर हमारा काम यहीं खत्म नहीं होता। जब तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचती, वो जो बीच का समय है वो भी बहुत क्रिटिकल है। तो उस दौरान क्या करें? इस दौरान 3 बहुत बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, बिना 1 सेकंड भी सोचे एम्बुलेंस को फोन करना है। दूसरा, अगर हो सके तो ये याद करने की कोशिश करें कि सांप कैसा दिखता था, उसका रंग कैसा था, छोटा था या बड़ा, कोई निशान था क्या उस पर। और तीसरा, ठीक कितने बजे काटा, वो टाइम जरूर नोट कर लें। और ये जानकारी क्यों चाहिए? क्योंकि डॉक्टरों के लिए ये किसी सोने से कम नहीं है। सांप कैसा दिखता था, ये जानने से उन्हें सही एंटीवेनम चुनने में मदद मिलती है। और काटने का सही समय, इससे उन्हें पता चलता है कि इलाज को किस तरह आगे बढ़ाना है। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें हैं, पर ये किसी की जान बचाने में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। तो आखिर में बस यही याद रखिए, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में पैनिक करना या घबराना नहीं, बल्कि सही जानकारी रखना ही सबसे बड़ा हथियार है। क्या करना है ये जानना तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। और यही जानकारी किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकती है।